नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 35 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापारिक सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ, ग्रोथ व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत अच्छा कार्य नहीं चल रहा है, तो उस विषय पर भी जानना है कि जीवन पर वो स्टेबिलिटी, लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में प्रगति, धन लाभ, इन तमाम प्रकार की स्थितियों की प्राप्ति कब होगी और जीवन में अच्छी खासी सार्थकताओं को कब प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या बताती है इनके हथेली और किस प्रकार के चिन्ह है इनके हाथ पर। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो एक बात तो क्लियरली मैंने मेंशन किया कि ऐसे व्यक्ति गरीबी से अमीरी का सफर तय करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में थोड़े से गरीब प्रवृत्ति हो या गरीब किस्म के होते हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं। इस चीज़ को साबित आज के वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे, दिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फेट लाइन। फेट लाइन कहानी को क्लियर कर रही है। यहां पर आप देखोगे ना, तकरीबन 24-25 साल तक भाग्य रेखा इधर इधर से ऐसे करके गई, बढ़िया गई, लेकिन इस भाग्य रेखा में स्ट्रेंथ कम था। वो कैसे आप परिचय करेंगे? तो भाग्य रेखा की जो धूमिलता वाली स्थिति है, ये आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइंस में स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहा है। तकरीबन 24 ईयर्स की एज तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में भाग्य रेखा नहीं है। तो 24 साल तक निरंतरता के साथ आपने संघर्ष को प्राप्त किया है, दिक्कत को प्राप्त किया है, बट 24 वर्ष के बाद भाग्य रेखा में स्ट्रेंथ है और ये 35 वर्ष तक चली है। लेकिन आज आपकी 35 वर्ष की आयु है, तकरीबन 33 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में भाग्य रेखा अवस्थित आपके हाथ पर नहीं है। तो जब भाग्य रेखा ना हो तो तकरीबन आप 2 साल से संघर्ष को देख रहे हैं और किसी भी प्रकार के कार्य में अपनी संलिप्तता को आप दिखाते हैं, किसी भी प्रकार के कार्यों को आप इस 2 साल के दरमियान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा धन लाभ ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है 35वें साल की आयु तक। बट एक ट्राइंगल्स जो यहाँ पर आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, एक एनर्जी यहाँ से गई, फिर एक एनर्जी यहाँ पर आके जुड़ गई। मतलब आपका काम चल रहा है, आपके कार्य में विघ्न नहीं है। कोई भी प्रकार के कार्यों को अगर आप कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के रूप में है। ये क्लैरिटी, ये रियलिटी मैं देख पा रहा हूं इस संदर्भ में। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी भाग्य रेखा गड़बड़ हो, लेकिन कोई भी एक रेखा उसको आके एक एनर्जी या ताकत प्रदान कर दे, मान लिया जाए ये बीच में नहीं है, लेकिन इधर से एक छोड़ लेंगे, यहां पर एक और लेंगे, तो कहीं ना कहीं जुड़ रही है, तो डेफिनेटली आपका अभी भी जो समय चल रहा है ना, वो खराब चल रहा होगा, पैसे की तंगी चल रही होगी, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कार्य हो जा रहा होगा। बट अगर आप आगे देखेंगे तो 35 वर्ष के बाद ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक ट्राइंगल्स है और ये एक वाई नुमा आकृति का निर्माण कर ली है, जिस केस में क्या होता है ना, सुडौल सुगठित कोई भी अल्फाबेटिकली चिन्ह अगर आपके हाथ पर मौजूद हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वट एवर इट इज, जो भी हो, तो ये आपको ग्रोथ कराता है, ये आपको प्रगति कराता है। और मेरी ये भविष्यवाणी है आपको लेके, जो कि लॉजिकल वे में भी है, कि आपके 35 वर्ष के बाद ग्रोथ होगा। 35 वर्ष के बाद ज्यादा प्रगति, ज्यादा धन लाभ व ज्यादा ग्रोथ को आप प्राप्त करेंगे। 35 वर्ष से ही आपकी जिंदगी का जो गाड़ी है ना, ये धीरे धीरे करके ऊपर उठेगा। और 2-3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि ये स्टॉक मार्केट वगैरह में कार्य कर सकते हैं कि नहीं। कहते हैं समय जब बेहतर हो ना, तो इंसान कुछ भी करता है तो सफल होता है। तो आपका समय 35वें वर्ष की आयु से बिल्कुल अच्छा आ रहा है। आप किसी भी प्रकार के कार्यों में अपनी संलिप्तता को दिखाएंगे, किसी भी प्रकार के कार्यों को करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रगति मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप धन लाभ को प्राप्त करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार के कार्यों में संलिप्तता को दिखा सकते हैं। हाँ, बुध रेखा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोथ करने में, लेकिन आप ग्रोथ भी करेंगे। मतलब जिस तबके से आप आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस स्कूल से आते हैं, जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, उससे ज़्यादा ही बड़े ऊपर स्टेज पर आप जाएंगे, ये रियलिटी है। अब आप देखोगे गुणी कितने हैं आप, वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सूर्य रेखा की एक बनावट ऐसे गई, फिर एक बनावट ऐसे करके जा रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति टैलेंटेड है। अब ये जो बनावट है ना, ये बन रही है, लेकिन ये बनावट क्लियर हो चुकी है, जो कि तकरीबन 35 वर्ष के बाद भाग्योदय का परिचय करा रहा है। व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष के बाद धन आता है। साइड से एक रेखा गई है इधर को, फिर एक इधर जा रही है। पैतृक संपत्ति का बहुत ही अच्छा साथ नहीं, बस 100 करके है, मतलब सामान्य रूप में पैतृक संपत्ति होगी जिसका नॉर्मल साथ मिलता होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल्स है। तो 35 वर्ष के बाद जो इंडिकेशंस है आपके हाथ पर, ये आपको अमीर बनाएंगे।
देखो, भाग्य होना चाहिए, अच्छे कर्म का साथ होना चाहिए। आप अपने जीवन में कोई भी बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी बड़े ग्रोथ को प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी बड़े सफलता को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो बस साथ होना चाहिए केवल और केवल आपके भाग्य का, भाग्य की प्रबलता का। तो आपकी भाग्य की प्रबलता 35 वर्ष के साथ है, जो कि आपको आज से ज़्यादा बेहतर स्थिति में ले जाएगी। अब थोड़ा नेगेटिविटी देखिए, थोड़ा जुपिटर थोड़ा सा वीक स्थिति में जा रहा था। तो बृहस्पति कभी भी किसी भी स्वरूप में गड़बड़ हो या दिक्कत में हो या परेशानी में हो, तो आपको 35 वर्ष तक तो ये ईजिली वे में आपको संघर्ष दे देता है। 35 वर्ष तक आपके जीवन में निरंतरता के साथ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ता है। बहुत प्रकार के कार्यों को करने के बावजूद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाते हैं 35 वर्ष तक। फिर देखोगे एक ये रेखा जो है ना बड़ी स्पष्ट इधर को जा रही है, ये रिंग ऑफ सोलेमन है, जो कि ईश्वर की कृपा वाला चिन्ह है। ये अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति, एक आकृति जो गोलाकार हो, अर्ध गोलाकार हो, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ग्रोथ कराती है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल बनाती है। किस सेंस में? अध्यात्म के क्षेत्र में। किस सेंस में? अच्छाई के क्षेत्र में। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की अगर आप आकृति देखेंगे ना, तो ये ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ये ईश्वर को समझने वाले होते हैं और ईश्वर के राह पर चलने वाले होते हैं और ट्रस्ट वर्दी होते हैं। इन पर विश्वास बिल्कुल किया जा सकता है। अब आप आगे देख लीजिए, चलिए चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखोगे माइंड लाइन, माइंड लेखा बहुत स्पष्ट है, लाइफ लाइन उससे भी ज़्यादा स्पष्ट है। मतलब दिमाग तो तेज है ही और इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा भी है। किसी के अधीन कार्य करने की इच्छा नहीं है, किसी के अधीन कार्य करके आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। अपने अपने अंडर कार्य करना, अपना खुद का काम करना है। तो 35 वर्ष से आपका समय बेहतर है। किसी भी प्रकार के कार्यों में अपनी संलिप्तता को दिखाएंगे तो वो बेहतर चलेगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है। व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ हो जाता है। मतलब ये मान के चलो आप आपने इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करना शुरू कर दिया, 20-21 वर्ष के बाद से ही आपके जीवन में प्रगतियां स्टार्ट होने लगी। और फिर लाइफ लाइन तो अच्छी चल रही है। लाइफ लाइन में मैं किसी भी प्रकार के राहु रेखा को नहीं देख रहा हूँ। मंगल रेखा ठीक है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट रहता है। यहाँ पर से आप देखोगे ना तो मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, ये थोड़ा सा पारिवारिक चिंताओं को ज़्यादा मात्रा में दिखाती है। मतलब परिवार से कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानी व चिंता चलती है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। एक लाइन है, एक डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, मतलब जो भी अपने दम पर है। और ये वाले जो लाइन्स होते हैं ना थंब पर, अब इस भाग्य रेखा को थोड़ा क्लियर समझिए तो आप देखेंगे ना ये स्पष्ट भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के बाद ना ये जो लाइन्स है ना, ये इसको कहते हैं विष्णु योग का फॉर्मेशन। ये बेसिकली आपके नियमबद्ध रूप से कार्य करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। ये वाली फेट लाइन भी अच्छी, इधर भी जा रही है भाग्य रेखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीवन के अंतिम में भी बेनिफिट कराएगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। जीवन में बड़े ग्रोथ, बड़ी सफलता को भी प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति अपने कुल और अपने समाज को जानने वाले होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। और बृहस्पति फिंगर अगर इस प्रकार से किसी का भी टेंड कर जाए तो आपके घर में कोई और कार्य चल रहा था, आप किसी और कार्य में अपनी संलिप्तता को दिखा रहे होते हैं और किसी और कार्य में अपने नाम को दिखा के जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल्स बेसिकली क्या है ना, 35 वर्ष के बाद ग्रोथ इस संदर्भ में दिखा रही थी। मतलब 35 वर्ष के बाद ना व्यक्ति ज्यादा ग्रोथ करते हैं, 35 वर्ष के बाद ना व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा प्रगति, ज्यादा सफलता को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टी के चिन्ह को हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में किसी भी प्रकार का स्क्वायर, किसी भी प्रकार का त्रिभुज आपको प्रॉपर्टी का साइन दर्शाता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी का साइन ये है। व्यक्ति अपने जीवन में एक घर तो जरूर बनाते हैं, अगर ज्यादा अच्छे इंडिकेशन हो तो एक से अधिक घर बनाते हैं। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन करी अच्छी तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल अच्छा है तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पराक्रम बहुत ज़्यादा होता है, समर्पण बहुत ज़्यादा होता है। मंगल बेसिकली क्या है ना कि आपको डिप्रेस नहीं होने देता कभी भी। एक ऐसा पॉइंट आता है कि कोई भी बड़ा करोड़पति हो या फिर अरबपति हो या फिर खाकपति हो, उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो डिप्रेस होता है, जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन अगर आपके हाथ पर मंगल अच्छा रहेगा ना तो ये कभी आपको डिप्रेस नहीं होने देगा। ये अंदर से आपके जो है ना हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता रहेगा। आप में एनर्जी ही इतना ज़्यादा दे देगा ना कि आप किसी भी परिस्थिति में बोलिएगा मैं हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो मंगल अच्छा होना बेहतर होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं के योग को बताती है। विदेश भी एक आध बार यात्रा चल सकती है। भाग्य रेखा 26वें वर्ष के बाद बेहतर रही थी,
सूर्य रेखा भी ठीक ठाक नजर आ रही है मुझे, जो कि व्यक्ति को बेनिफिट कराती है, व्यक्ति को प्रगति कराती है, धन लाभ कराती है। और चंद्रमा अगर बेहतर होना तो शीतलता प्रदान करते रहता है, विदेशी धरती से धन लाभ कराते रहता है, जीवन में प्रगतियों को देते रहता है, जीवन में धन लाभ को कराते रहता है, जीवन में बड़े मुकाम पर आपको पहुंचाता है और धन का फ्लो अच्छा बना रहता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आप संतुष्ट होते हैं और व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।